हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर का टॉपिक रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का टॉपिक है रेनफेड फार्मिंग। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और इसके डिफिनेशन के बारे में, साथ में इसका इम्पोर्टेंस भी। स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, ज्यादा समय न लेते हुए। अगर स्टूडेंट्स आपको किसी टॉपिक के बारे में लेक्चर चाहिए फिफ्थ सेमेस्टर, या फिर तो अगर स्पेसिफिक टॉपिक है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। हम उस पर लेक्चर बनाने की कोशिश तुरंत करेंगे, अवश्य करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि रेनफेड फार्मिंग इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस, ये हेडिंग है। इसके अंतर्गत सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो क्या है, जैसे कि भारत की बात करें या फिर तो किसी विश्व में किसी भी देश की बात करें, तो एग्रीकल्चर जो है वह सिंगल लार्जेस्ट लिवलीहुड सोर्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत की बात करें तो सबसे बड़ा जीवन का स्रोत है। क्या? जीवनी का स्रोत है। यह सभी कुछ देता है जीवने के लिए, भोजन, कपड़ा, मकान, सब कुछ एग्रीकल्चर दे रहा है। विद नियरली टू थर्ड ऑफ पीपल डिपेंड ऑन, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत की करीबन 2/3 जनसंख्या इसी पर डिपेंड है। किस पर? एग्रीकल्चर पर। रेनफेड एग्रीकल्चर एक ओल्ड एज एग्रीकल्चर इटसेल्फ, यह बहुत ही पुरानी है, जितना कि रेनफेड एग्रीकल्चर भी, मतलब सूखी कृषि भी उतनी ही पुरानी है जितनी की कृषि पुरानी है। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन इज कॉल्ड एज ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। सिंपल सा डिफिनेशन है कि मतलब कि फसल का उगाना कहाँ पर? जब बिल्कुल ही रेनफेड कंडीशन हो, मतलब पानी बरसने की संभावना ना हो, पानी बरसे ही ना, उस कंडीशन में फसल को उगाना क्या कहलाता है? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहलाता है। तो स्टूडेंट, जैसा कि भारत की जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, मतलब कि कितना 328.12 मिलियन हेक्टेयर, इसमें से 175 मिलियन हेक्टेयर इज डिग्रेडिंग एवरी ईयर। क्या? 175 मिलियन हेक्टेयर लैंड डिग्रेड हो रहा है हर साल, सॉइल इरोजन की वजह से, विंड इरोजन की वजह से एंड वैंड इरोजन की वजह से। Among the total geographical area, dryland area is 85 मिलियन हेक्टेयर। जितना जियोग्राफिकल एरिया 328 मिलियन हेक्टेयर, उसमें से क्या 85 मिलियन हेक्टेयर, क्या 85 मिलियन हेक्टेयर एरिया कैसी है? ड्राई लैंड एरिया हो गई। क्या? सूखी एरिया, जहां पर पानी की कोई सुविधा नहीं है खेती करने के लिए। टोटल नेट कल्टिवेबल एरिया इन इंडिया इज 143 मिलियन हेक्टेयर। भारत में कुल कृषि योग्य भूमि जो है वह 143 मिलियन हेक्टेयर भूमि है। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है पीडीएफ में। यहाँ पर 175 मिलियन हेक्टेयर की जगह सिर्फ 175 हेक्टेयर लैंड डिग्रेडिंग एवरी ईयर ड्यू टू इरोजन। यहाँ पे मिलियन हेक्टेयर ना होकर सिर्फ हेक्टेयर रहेगा। तो स्टूडेंट, इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा आप लोग इसे जरूर एडिट कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसमें। ये एम मिलियन हेक्टेयर ना होकर सिर्फ हेक्टेयर रहेगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अगला हम लोग टॉपिक पर चलेंगे डिफिनेशन के बारे में। तो डिफिनेशन इस पर डिपेंड करता है कि कितना एनुअल रेनफॉल रिसीव कर रहा है। डिफिनेशन जो है कि कितना एनुअल रेनफॉल हो रही है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ड्राई फार्मिंग, मतलब सूखी खेती। सूखी खेती क्या है? इट इज द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। इसमें क्या है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप किया जाता है इन रीजन विथ एनुअल रेनफॉल लेस देन 750 mm, मतलब जहां पर 750 mm से पानी कम बरसता है सालिना, वहां पर यदि खेती की जाती है तो वो ड्राई फार्मिंग कहलाती है। यहाँ पर क्रॉप फेल्योर मोस्ट कॉमन है, मतलब क्रॉप जो है खराब हो जाता है ज्यादातर कॉमनली, उसका ड्यू टू सूखे की वजह से ज्यादा। क्या? ज्यादातर सूखा रहता है इसलिए। दिस इज एरिड रीजन, इसे सूखा क्षेत्र भी कहा जाता है। विथ ग्रोइंग सीरियड पीरियड ऑफ एडिक्वेट, जिस समय मतलब कि थोड़ा बहुत पानी बरसता है उस समय ही इसमें क्या किया जाता है? अनाज उगाया जाता है। जैसे कि करीबन साल में 75 दिन ही यहाँ पे थोड़ा मॉइस्चरस कंडीशन रहता है, तो उसी समय यहाँ पर खेती की जा सकती है। मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस आर नेसेसरी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ पर मॉइस्चर को कंट्रोल करना या फिर बचाना ही मेन चीज होता है, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन किया जा सके। सेकेंड जो टॉपिक है ड्राई लैंड फार्मिंग।
ड्राईलैंड फार्मिंग, ये जो दूसरा टॉपिक है, इसमें क्या है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन रीजन विथ एनुअल रेनफॉल मोर देन 750 मिलीमीटर। यहाँ पर क्या है कि 750 मिलीमीटर से पानी ज्यादा बरसता है, वहां पर खेती करना ड्राईलैंड फार्मिंग कहलाती है। उसके बाद स्पाइट ऑफ प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेस क्रॉप फेल्योर इन रिलेटिवली लेस फ्रिक्वेंट, इसमें जो है क्रॉप फेल्योर कम होता है, मतलब ज्यादा क्रॉप नहीं खराब होती, लेकिन ये दीज आर सेमी एरिड ट्रैक्ट, यहाँ पर ना तो बिल्कुल सूखा ही होता है, ना ही बिल्कुल अच्छा होता है। यहाँ पर ग्रोविंग पीरियड 75 से 120 दिन होती है, मतलब 175 से 120 दिन तक यहाँ पर खेती आराम से की जा सकती है। यहाँ पर भी मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस आर नेसेसरी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, मॉइस्चर को बचा के रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। जब बहरहाल एडिक्वेट ड्रेनेज इज रिक्वायर्ड स्पेशली इन वर्सिटाइल और ब्लैक सॉइल, मतलब काली मृदा या फिर वर्सिटाइल सॉइल में अच्छी ड्रेनेज सुविधा की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आपका रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग क्या है, यह वह क्रॉप प्रोडक्शन की तकनीक है जहां पर एनुअल रेनफॉल 1150 मिलीमीटर से ज्यादा हो रही है। क्रॉप आर नॉट सब्जेक्टेड टू सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस ड्यू टू क्रॉप पीरियड, मतलब कि जिस समय क्रॉप पीरियड है उस समय किसी भी सॉइल मॉइस्चर की कमी से क्रॉप कोई हानि नहीं होती। एम्फेसिस ऑन ऑप्शन और डिस्पोजल ऑफ एक्सेस वाटर, मतलब कि कभी कभी एक्सेस वाटर भी हो सकता है। दीज आर ह्यूमिड रीजन, यहाँ पर ह्यूमिड होता है, ह्यूमिड रीजन होता है विथ ग्रोइंग पीरियड मोर देन 120 दिन, यहाँ पर जो ग्रोइंग पीरियड होता है क्रॉप का 120 दिन से ज्यादा होता है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया फॉर एशिया एंड पैसिफिक डिस्टिंग्विश, इन्होंने क्या किया, डिस्टिंग्विश किया है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को दो कैटेगरी में, किसमें, दो कैटेगरी में, ड्राई लैंड और रेनफेड फार्मिंग, ड्राई लैंड और रेनफेड फार्मिंग में। इसमें डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ टू टाइप ऑफ फार्मिंग गिवन बेलो, जो कि यहाँ पर दोनों को नीचे एक टेबल के माध्यम से आपको दर्शाया गया है कि इसमें क्या क्या डिस्टिंग्विश फीचर है। तो स्टूडेंट जैसा कि आपके सामने टेबल दिख रहा है कि ड्राई लैंड और रेनफेड फार्मिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, पहला क्या क्या है, जैसे रेनफॉल, तो ड्राई लैंड फार्मिंग में 800 से कम रेनफॉल, और इसमें रेनफेड फार्मिंग में 800 से ज्यादा रेनफॉल। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कितना क्रॉप होता है, तो ज्यादा इसमें कम होता है ड्राई लैंड फार्मिंग में, और उसमें रेनफेड फार्मिंग में ज्यादा होता है। ग्रोइंग सीजन दिन में बात करें तो 200 से कम दिन होते हैं, और रेनफेड फार्मिंग में 200 से ज्यादा दिन होते हैं। ग्रोइंग पीरियड की बात करें तो एरिड, और ग्रोइंग रीजन की बात करें तो एरिड और सेमी एरिड एज वेल एज अपलैंड एंड सब ह्यूमिक एंड ह्यूमिड सॉइल, इतने क्षेत्र आते हैं। इसमें ह्यूमिड और सब ह्यूमिड रीजन क्षेत्र आते हैं। अगला क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें हम लोग, तो क्रॉपिंग सिस्टम यहाँ पर सिंगल क्रॉप या फिर इंटर क्रॉप किया जाता है, मतलब एक फसल या फिर तो एक ही फसल में दो तीन फसलों को मिलाकर के कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्रॉपिंग सिस्टम बात करें तो इंटर क्रॉपिंग और डबल क्रॉपिंग किया जाता है, मतलब कि इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं या फिर दो क्रॉप को भी लगा सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स की बात करें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो यहाँ पर वाइंड और वाटर इरोजन ज्यादा होने के चांस होता है, यहाँ पर सिर्फ वाटर इरोजन होता है रेनफेड फार्मिंग में। तो स्टूडेंट्स हमने थोड़ा सा अंतर समझ लिया कि रेनफेड और ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या क्या डिफरेंस होता है। ये जो बंटवारा किया गया है ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक ऑफ सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के द्वारा किया गया है। दो में वैसे नॉर्मली तीन होते हैं, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा है, इसलिए इस लेक्चर को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग इन इंडियन एग्रीकल्चर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए